अगेन आई एम टेलिंग कि नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड किसको कहता है, उसको पहले समझो। द कंपाउंड हुज in which the ratio of positive and negative ions, the compound जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का रेशियो डिफरेंट होता है फ्रॉम इट्स आइडियल केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसमें जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का जो रेशियो है और एक्चुअल जो रेशियो है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। This kind of compound is known as non-stoichiometric compounds. Compound in which the ratio between positive and negative ions present in the compound is different from the that required by ideal formula. Ideal chemical formula से जो different होता है उसको हम लोग कहते हैं non-stoichiometric compounds। और इस ढंग का कंपाउंड्स में जिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। इट डज नॉट मीन डिफेक्ट मतलब उस पे रेशियो इक्वल हो जाएगा, उसको इस ढंग का सोचो ही मत। तो इस ढंग का जो कंपाउंड है इसमें दो टाइप ऑफ डिफरेंट डिफेक्ट्स ऑब्जर्वेशन में आता है। नंबर वन, metal excess defect, number one metal excess defects and number two metal deficiency defects। ठीक है, इसमें दो टाइप ऑफ डिफेक्ट होता है, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है। दो काइंड ऑफ डिफेक्ट इसमें एग्जिस्ट करते हैं। इट डज नॉट मीन कि इसमें मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होने से इसका रेशियो सेम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बेसिकली इस ढंग का डिफेक्ट्स जो ढंग का मैं बोल रहा है मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स है, इस ढंग का डिफेक्ट्स शो करता है इन द नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। मतलब नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स में ही इस ढंग का डिफेक्ट किस ढंग का होता है, एक होता है मेटल एक्सेस, एक होता है मेटल डेफिशिएंसी। दो काइंड ऑफ डिफेक्ट्स शो करते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स में। इसीलिए इस टाइप ऑफ कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं, इफेक्ट्स डिफेक्ट्स को हम लोग कहते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। यस सर। सर और एक चीज पूछना था। बोलो सर तब तो ये तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में ऐसा हो गया ना, लेकिन जब स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा ना, हाँ, तो स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड तो वो होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो एग्जैक्टली सेम मतलब रेशियो उन लोगों का सेम होता है ना केमिकल हाँ, फॉर्मूला से। हाँ, तो अगर इसमें डिफेक्ट आएगा तो उन लोगों का नेगेटिव और पॉजिटिव जो आयंस है उसका रेशियो चेंज हो जाएगा ना। उसका वो मेरा कोई रिलेवेंट मतलब उसका साथ मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है। उसमें चेंज हो या ना हो उसमें हमारा कुछ कंसेप्ट ही नहीं है उसमें। वो चेंज हो और ना हो उसमें हम देखने नहीं जा रहे हैं। हम लोग ये देखने जाएगा उसमें डिफेक्ट किस ढंग का है उसको देखने जाएगा, और वो डिफेक्ट का वजह से उसका पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस चेंज होता है कि नहीं होता है उसमें हम नहीं जाऊंगा। मैं उसके लिए उसका कॉन्सिक्वेंस पढ़ूंगा, उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है ना उसको पढ़ूंगा। जैसा मान लो स्कॉटकी और डिफरेंशियल डिफेक्ट्स का कॉन्सिक्वेंस, उसका बाद में क्या हो रहा है, अभी इक्वल हो रहा है कि नहीं इक्वल हो रहा है उसमें नहीं देखेगा, हम कॉन्सिक्वेंस पढ़ रहा हूँ उसके लिए। उसका वजह से क्या क्या होता है जो पॉइंट्स है वो पॉइंट काम करेगा हम लोग उसमें। उसका इक्वल रेशियो इक्वल हो या अलग हो मेरा कुछ लेना देना नहीं है उसमें। ध्यान से समझने की कोशिश करो। ऐसा कॉन्सिक्वेंस स्कॉटकी का, स्कॉटकी में क्या जो जो होल्स क्रिएट होता है उसमें क्या होता है, उसका तुम्हारा डेंसिटी कमती हो जाता है, और डेंसिटी कमती हो मतलब वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, ऐसा होता है। तो ये कॉन्सिक्वेंस को पढ़ लूंगा। अभी मेरा कोई टेंशन नहीं उसमें रेशियो इक्वल हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं होता है, कोई कंसेप्ट उसमें है ही नहीं। जैसे मान लो इसमें देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, इसमें क्या होता है एनायनिक वैकेंसीज है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। एनायनिक क्या होता है, एनायनिक डिफेक्ट वैकेंसीज ये होता है। एनायन मतलब क्या होता है, नेगेटिव आयंस होता है, और नेगेटिव आयंस होने की वजह से क्या होता है इसमें देखो नेगेटिव आयंस गायब है।
इसमें बी माइनस होना चाहिए था, गायब है। तो इसलिए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आके वो जगह को मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं, in which the electrons will remain entrapped to maintain the electrical neutrality। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स आके भर्ती होता है इसमें, लेकिन एक्चुअल जो एनायंस है वो गायब। and this is called a anionic anion vacancies। किसका होता है ये, जैसे सोडियम क्लोराइड, इसको अगर तुम हीट करोगे उससे सोडियम वेपर बनता है, तो excess sodium atoms are deposited on the surface of the crystal। excess amount सोडियम एटम्स आ जाता है जो क्रिस्टल का सरफेस के ऊपर बन जाता है। और क्लोरीन आयंस क्या होता है, डिफ्यूज होता है टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, भाग जाता है मतलब। and combine as Na atom to give the NaCl। and loss of electrons by sodium atom to form Na++। अगर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स भाग जाएगा सोडियम से, तो इसलिए Na+ हो जाता है। तो इसमें एनायोनिक वैकेंसीज मतलब Na+ होने का वजह क्या है, मतलब नेगेटिव आयंस उसमें गायब है, जिसमें नेगेटिव आयंस इसमें गायब है। बताओ कहाँ पर प्रॉब्लम आया। अभी समझ गया। नहीं वो नेगेटिव और पॉजिटिव में तो प्रॉब्लम हो रहा था। उसको लेके सोचो ही मत, नेगेटिव पॉजिटिव में। हाँ। किसी का कोई डाउट है? नो सर। ठीक, चलो अभी कितना तक पढ़ा था मैं? वो मेटल डिफिशिएंसी से स्टार्ट होगा। ये इधर से शुरू होगा ना? यस सर। मेटल डिफेक्ट्स जो होता है, दिस कंटेन लेस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस देन नेगेटिव आयंस। मेटल डेफिशिएंस मतलब क्या होता है, एक चीज मुझे बताओ कि देखो मेटल डेफिशिएंट मतलब क्या है, मेटल आयंस मतलब होता है इट इज द पॉजिटिव आयंस। यस सर। तो उसमें अगर मेटल डेफिशिएंट हो जाएगा, उसमें अगर डेफिशिएंसी मेटल में हो जाएगा, देन क्या होता है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। एक हो गया कैटायन वैकेंसीज, एक होता है क्या उसमें कैटायन वैकेंसीज, और एक में क्या होता है एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। कैटायन वैकेंसीज मतलब क्या होता है, कैटायन मतलब क्या है, पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस अगर कमती होगा और नेगेटिव आयंस अगर ज्यादा होगा, दैट मींस क्या होता है, उसको कहते हैं हम लोग मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स, लेस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस देन नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस से पॉजिटिव आयंस क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होता है लेस होता है। तो कैटायन वैकेंसी मतलब वही है, पॉजिटिव आयंस गायब हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग इन इंटरस्टिशियल साइट्स। इस वजह से एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन घुस गया, एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन घुस गया मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस तो बढ़ा नहीं है, एक्स्ट्रा नेगेटिव आयंस घुसना मतलब उसमें नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस मोर हो गया देन नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। अल्टीमेटली मेटल डेफिशिएंट मतलब ये है जिसमें पॉजिटिव आयंस लेस होता है। नाम सुन के पता चलना चाहिए। सो देखो इसमें क्या हो जाता है, कैटायन वैकेंसीज द पॉजिटिव आयंस मे बी मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड्स। अगर पॉजिटिव आयंस में मिसिंग होता है, द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज मे बी बैलेंस्ड बाय
some nearby metal ions acquiring two positive charges instead of one. देखो इसमें क्या हो जाता है, कैटायन वैकेंसीज क्या हो गया, ये वाला डायग्राम देखो, ये डायग्राम में क्या हो गया, इसमें क्या होना था, A प्लस होना था, इसमें क्या था, A प्लस होना था, निकल गया इधर से। अगर इधर से निकल जाएगा तब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का नंबर इक्वल नहीं रहेगा, जैसे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का नंबर क्या होता है, इक्वल नहीं होगा। तो इसीलिए एक्स्ट्रा जो नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज मे बी बैलेंस्ड बाय सम नियरबाई मेटल आयंस एक्वायरिंग टू पॉजिटिव चार्ज इंस्टेड ऑफ वन। मतलब तो इसका नियरबाई क्या होता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इधर से A प्लस निकल गया तो क्या था, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए नियर बाई कोई आयंस जो A प्लस था वो 2+1 बन जाता है, वो क्या हो जाता है, 2+ बन जाता है। और 2+ बन जाने से देखो लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज में बी बैलेंस्ड बाय सम नियर बाई मेटल आयंस अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव चार्ज इंस्टेड ऑफ वन। सबका देखो प्लस है, सबका देखो प्लस है, लेकिन इसका क्या हो गया, 2+ हो गया। क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज को संभालने के लिए, क्यों, मेजॉरिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज को संभालने के लिए ये सब होता है। इज दैट क्लियर टू यू, बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। कैटायन वैकेंसीज क्या होता है, ये तो होगी एक्स्ट्रा आयन ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। इसमें क्या होता है देखो, द एक्स्ट्रा आयन्स में बी ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल पोजीशंस, मतलब क्या होता है, बीच वाला जो खाली जगह है उसमें एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आयंस आ गया। तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय एक्स्ट्रा चार्जेस, the extra anions may be occupying interstitial positions. So extra negative charge is balanced by the extra charges. extra charges मतलब क्या होता है, extra charges on adjacent metal ions, on adjacent metal ions से क्या करता है, वो तुम्हारा बैलेंस करने की कोशिश करता है। एक्स्ट्रा नेगेटिव आयंस घुस गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा चार्जेस घुस गया, इसको बैलेंस कौन करेगा, उसका आसपास का कोई मेटल आयंस को बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो ये वाला जो है मेटल एक्वायरिंग हायर चार्ज, वो A2+ कर लिया, तो इसीलिए एक्स्ट्रा जो आयंस इंटरस्टिशियल साइड में घुस गया वो क्या होता है, वो ये A2+ होके बैलेंस करते हैं, 1+ था 2+ बन गया, इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, तब इक्वल हो गया। आप गिनती करके देखो, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव इक्वल करके देखो क्या होता है, सेम है। तो बैलेंस करने, हाँ हाँ क्या होता है बोलो, इक्वल होता है, हाँ इक्वल होता है, वही बोल रहा है, इक्वल होने को उसको 2+ बनाना पड़ रहा है। तो इंटरस्टिशियल साइड्स में अगर कोई इंटरस्टिशियल साइड में हो रहा है, इंटरस्टिशियल साइड्स में अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स घुस गया, उसको बैलेंस करने के लिए कैटायंस उसको बनाते हैं। बट इस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, इस ढंग का जो डिफेक्ट्स है, दे आर नॉट यूजुअली कॉमन, क्योंकि नेगेटिव आयंस जो होता है, नेगेटिव आयंस तुम्हारा
are usually very large and they cannot fit easily into the interstitial sites. Interstitial sites मतलब क्या होता है, ये जो खाली है वो साइड में नहीं रहते हैं, फिट नहीं होता है इंटरस्टिशियल साइट्स में। बोलो क्या प्रॉब्लम है, बोलो। ठीक है सर। अब देखो कॉन्सिक्वेंस को पढ़ो, ये सब डिफेक्ट जो है इसके वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, उसका इसका वजह से क्या चेंज होता है। क्रिस्टल्स विद मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स आर सेमीकंडक्टर्स, मतलब जिसमें क्या होता है मेटल डेफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। Defects are known as the semiconductors. The conductivity is due to the movement of electrons. The conductivity is due to the movement of electrons. ये conductivity किस लिए होता है, ये electron movement होता है from one ion to another. When an electron moves from ion A plus, it changes to A2 plus. It is also called कि positive hole or the substance are called p-type semiconductors. Very simple concept. एक चीज सोचो, ये जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स है, ये जो A प्लस से A2 प्लस हो गया, why it happens? बाप रे कौन रे, हाँ बोलो। सर वो नेगेटिव चार्ज जो बीच में है ना इंटरस्टिशियल साइड, इसीलिए। हाँ लेकिन ये 2 प्लस क्यों हो गया, A प्लस तो हाँ ये नेगेटिव चार्ज था, इसको बैलेंस करने के लिए सुनो एक नेगेटिव एक्स्ट्रा है बीच में। नहीं ये तो नेगेटिव एक्स्ट्रा है, बाहर से तुम इंटरस्टिशियल साइड से घुसा दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये A प्लस कन्वर्ट इनटू A2 प्लस हो गया। लेकिन कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट होगा, वो तो बैलेंस कर लिए, हम भी समझ गए। ऑक्सीडाइज हो सर, ऑक्सीडेशन से। हाँ वो बोल सकता है, तो हम और भी डेप्थ चाहते हैं। ऑक्सीडाइज जो होता है उसका वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐड होता है। सिंपल सा एक बात होता है, और कोई कुछ बोलेगा बोलो। तो प्रिया जो बोला है गलत नहीं बोला है, मैं और भी डेप्थ थोड़ा मांग रहा था आंसर। ठीक है तू गलत नहीं बोला है, ठीक ही है। और कोई कुछ इनपुट देगा, एनीबॉडी हैज एनी इनपुट्स? सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल सा अगर बोल सकेगा। प्रिया जो बोला है उसका आंसर का हम एक्सप्लेनेशन बाद में दे रहे हैं। देखो क्या होता है, मान लो सोडियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 होता है। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 1 2 8 1 रहता है। तो वो ऑलवेज क्या मांगता है, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, तो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 हो जाएगा, तो मैं नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसका जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाऊंगा। सो वो क्या करता है, एक ठो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया,
छोड़ देने की वजह से क्या बन गया, 2 और 8 बन गया, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेगा, Na प्लस, Na प्लस। तो अगर मान लो ये Na प्लस हो गया, किस लिए, बिकॉज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन इधर से रिलीज करने के लिए। इसे पता क्या चल जाता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसलिए Na प्लस लिखते हैं हम लोग। अंडरस्टूड? Yes, sir. लेकिन अच्छा, इस Na प्लस को अगर Na2 प्लस बनना चाहते हो तो व्हाट शुड यू हैव टू डू, Na और एक प्लस, इलेक्ट्रॉन बोलो बोलो क्या करना है, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा ना, और एक प्रोटॉन्स को घुसाएगा। प्रोटॉन्स घुसा सकते हैं? मैं तुम्हें पूछ रहा है, तुम मुझे क्यों पूछ रहा है? नहीं, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। करेक्ट, क्योंकि प्रोटॉन हम लोग घुसाने नहीं सकता है, या फिर प्रोटॉन हम लोग निकालने नहीं सकता है। अगर प्रोटॉन्स निकाल देगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से प्रोटॉन को अलग कर देगा, तो एटम बम हो जाता है, राइट। सो इसीलिए क्या कहता है, Na प्लस से Na2 प्लस करने के लिए हमें और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। हो जाता है ये, क्योंकि इससे पता क्या चल गया, अब इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 9 हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 9 हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया, 2 ज्यादा हो गया। तो किसी का माथा का ऊपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन होना मतलब उसमें क्या 2 प्रोटॉन ज्यादा है, किस लिए, 2 पॉजिटिव चार्ज जाके घुसा है। नहीं, तो क्या हुआ है, जो नेगेटिव चार्ज निकल गया। वेरी गुड, 2 नेगेटिव चार्ज निकाल गया, राइट। सो 2 नेगेटिव चार्ज निकल जाने का वजह से वो Na प्लस दिखा रहा है, मतलब Na2 प्लस दिखा रहा है। तो दैट मीन्स ये जो कंसेप्ट है इसमें, ये जो A2 प्लस दिख रहा है, A2 प्लस दिखना मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया था वो, क्योंकि उसे A प्लस से A2 प्लस बनना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया लैटिस से, इसीलिए वो A2 प्लस बन गया था। इधर जैसा सिमिलरली इधर भी सेम चीज है, एक इलेक्ट्रॉन्स और रिलीज कर दिया था। और प्रिया जो बोला है उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वो बोल रहा है कि वो बोला ऑक्सीडेशन हुआ है। यस इट इज ट्रू, क्योंकि हम लोग क्लास 11 में पढ़ा था शायद, लियो और गिट पढ़ा था ये चीज। Yes, sir. लियो मतलब क्या है, Losing of electron is oxidation. करेक्ट, बहुत पढ़ा लिखे किया है केमिस्ट्री। हाँ, टॉपर था ना। अच्छा अच्छा, ये टॉपर नहीं था। कौन था टॉपर केमिस्ट्री में? या अरे वाह। सो ये ऑक्सीडेशन जो है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होना मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज किया था। तो एग्जैक्टली
कोई कंसेप्ट इसमें आ रहा है? ठीक है, प्रिया सुना है? हाँ सर। क्लियर एवरीवन? सर बोलो। सर वो जो मतलब जो पॉजिटिव जो ना अपना मतलब पॉजिटिव हो जाएगा ना 2+ हो जाएगा ना, हाँ, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो वो B- मतलब कैसे वो बैलेंस होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन एक तो छोड़ देगा, लैटिस का बाहर कर देगा। इलेक्ट्रॉन्स का अगर तो छोड़ देगा, लैटिस का बाहर हो या अंदर हो, जो भी हो, इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो जाएगा, वो क्या होता है A2+ हो जाएगा। A+ था तो और A+ मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन कमती है उसमें। A2+ मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन कमती है उसमें, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ये बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करके टर्न क्या हो रहा है, पॉजिटिव में टर्न हो गया। इसका वजह से ये जो इसमें कॉन्सिक्वेंस दिया है, क्रिस्टल विद मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स आर सेमीकंडक्टर्स, द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन आयन टू अनदर। एक आयन से दूसरा आयन से शिफ्ट हो रहा है। तो एग्जांपल, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम आयन A+ टू A2+, था A+ बन गया 2+, और इट इज कॉल्ड अ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल्स। इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल्स। मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाना मतलब उस जगह में होल हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल जाना मतलब उसमें होल हो गया। एंड द सब्सटेंस आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन निकल जाना मतलब क्या, पॉजिटिव ज्यादा हो गया ना। This is the consequence. Anybody has an issue? Anybody has an issue, please? नेक्स्ट आ जाओ इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में। ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होता है कि दिस डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल्स अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सम इम्प्योरिटी आयंस एट द लैटिस साइट। ये डिफेक्ट जो है इन आयनिक क्रिस्टल्स, ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सम इम्प्योरिटी आयंस एट लैटिस साइट्स। लैटिस साइट्स में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटी आयंस। वो कैसे, चलो देखते हैं। देखो इसमें NaCl का क्रिस्टल है, ये अचानक Na का जाएगा में पॉजिटिव अंश है, ये Na को हटा के घुस गया SR। दिखाई दे रहा है तुम्हें? यस सर। SR घुस गया, इम्प्योरिटी आयन घुस गया। इसको कहते हैं, इसलिए उसको कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। द डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ some impurity ions at the lattice site, due to presence of some impurity ions at lattice site or at the vacant interstitial sites। और क्या हो जाता है, at the vacant interstitial sites। ये vacant कर दिया, ये भी हो सकता है। तो मैंने सॉरी, हम ये वैकेंट नहीं है, हम गलत बोल रहा है। ये क्या हो जाता है कि इम्प्योरिटी जो आयंस है, either lattice site in place of the host ions, they are the host Na plus Cl minus, Na plus Cl minus, they are host। और क्या होता है, और वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स मतलब ये वाला बीच वाला जो गैप है वो जगह में घुस जाता है। दिस साइट्स जो गैपिंग वाला पार्ट है उसको कहता है इंटरस्टिशियल साइट्स, वो जगह में भी घुस सकता है। This type of defects is known as the impurity defects। Clear everyone? Any doubt? बताओ मुझे।
सर तो वो जो 4 क्लोरीन का बीच में क्या है? कौन सा कौन सा? बॉक्स ये वाला, ये बॉक्स वाला, सर। ये Na+ निकल गया था ये, लेकिन हमको मेन देखना पड़ेगा ये जाएगा तो ये जो स्ट्रोंशियम घुस गया इसके अंदर में, बीच में ऐसे क्या होता है देखो इसमें एसर क्या है 2+ घुस गया, एसर जो है 2+ घुस गया, लेकिन इसमें किसको हटाया? देखो बैलेंस करने के लिए इधर एक Na+ और इधर एक Na+ को हटाना पड़ेगा, तब ना एसर 2+ घुसेगा, तो इसीलिए एक खाली हो गया और इसको होस्ट आयन में घुसा दिया। सर मतलब कि एक ही जगह में 2 घुस गया। हाँ एग्जैक्टली। सो देखो उसमें लिखा हुआ है सम ऑफ द साइट्स Na+ आर ऑक्युपाइड बाय द Sr2+, फॉर Sr2+ इंट्रोड्यूस्ड 2 Na+ ions are removed to maintain electrical neutrality, right? यस सर। So इसीलिए बोला है one of these lattice site are is occupied by the Sr2+ ions and other remain vacant. These vacancies result the increase of the electrical conductivity, मतलब vacant होना मतलब electrical conductivity increase करेगा, इसको कहते हैं हम लोग impurity defects। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर सर। Anybody has an issue to ask? चला जाता नेक्स्ट टॉपिक में, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, जो क्या होता है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। क्या होता है? एक होता है कंडक्टर्स, एक होता है इंसुलेटर्स एंड एक होता है सेमीकंडक्टर्स, राइट? The conductivity of solid is one of its characteristics. Properties show लाइफ सब जरूरत नहीं है, सीधा बात है कंडक्टर्स किस लिए होता है। देखो हम ये बोलने से नहीं होगा कि which allow passage of electric current are conductors, वो तो बच्चा लोग बोलते हैं। तुम्हें किन्हें बोलना पड़ेगा कि इसका conductivities, better है to say ये इतना बड़ा कुछ नहीं पढ़ के, सिंपल बात है, तुम्हें कंडक्टर्स उसको कहता है जिसका कंडक्टिविटी देखो 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स है। कंडक्टिविटी क्या होता है? which is the conduction of electric current और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिसका कंडक्टिविटी जितना हाई है उसमें इतना ही अच्छा करंट फ्लो होगा, मतलब रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट है ये। जिसमें कंडक्टिविटी जितना हाई होगा उसका अंदर से उतना ही अच्छा करंट फ्लो होगा। इन दैट केस कंडक्टर्स में कितना है 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सेमीकंडक्टर में क्या होता है 10⁻⁻⁶ to 10⁴, माने इससे ज्यादा है वैल्यू, मतलब ये 10⁴ to 10⁷, ये क्या हो गया 10⁴ तक मैक्सिमम हो सकता है और 10⁻⁻⁶ से शुरू करता है। और इंसुलेटर में कंडक्टिविटी कितना होता है देखो, बहुत ही ज्यादा होता है 10⁻⁻20 to 10⁻10 कंडक्टिविटी, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा होता है कंडक्टिविटी, इसमें मीडियम होता है, लेकिन इससे कम होता है, और इससे कहते हैं बहुत ही कम। देखो 1 का बाद 1 डिवाइडेड बाई 1 का बाद 20 0 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर तुम डेसिमल में देखोगे यू विल ऑब्जर्व कि 0.0000 करके 19 0 के बाद एक 1 आते हैं। उधर से मैक्सिमम कितना हो सकता है 0.00 करके 9 0 के बाद एक 1 आते हैं, दैट इज 10⁻⁻10, काफी कम है। इसीलिए कंडक्टिविटी जो है, इसीलिए इंसुलेटर कंडक्टर नहीं है। तो हम लोग तो लिख ही सकता है कंडक्टर, हम लोग उसको कहते हैं कि अलाउस पैसेज द इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड कंडक्टर्स, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ये उसका कंडक्टिविटी के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा।
कंडक्टर्स को हम लोग दो काइंड में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज मेटालिक कंडक्टर एंड अनदर इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। कर सकते हैं। मेटालिक कंडक्टर क्या होता है? फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, ये क्या करता है, कोई केमिकल चेंज होने नहीं देता है। मेटालिक कंडक्टर जो है, मेटल थ्रू करंट फ्लो हो रहा है बट उसमें कोई केमिकल में कोई चेंज नहीं हो सकता है। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी अलाउ होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अलाउ होता है, पास होता है एंड देन बाय अंडरगोइंग केमिकल चेंज। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। समझ गए? एनी क्वेश्चन? नो सर। इंसुलेटर हम लोग जानते हैं कि डू नॉट अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वेरी लो conductivity are there, 10 to the minus 10, 10 to the minus 10. और सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज लाइज बिटवीन द इंसुलेटर एंड मेटालिक कंडक्टर्स। इसके बीच में रहता है सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी। और क्या होता है? द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी एंड डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी एंड डिफेक्ट्स का वजह से सेमीकंडक्टर होता है। कैसे होता है? देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये चीज क्लास 12 का लास्ट चैप्टर, प्रेजेंटली लास्ट चैप्टर जो है सेमीकंडक्टर जो है उसमें है। ऐसे कि मुझे बता रहा है कि देखो डिफेक्ट्स का होता है। मान लो इंटरस्टेशियल साइट्स पे। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ सर। किसका किसका नहीं आ रहा है? अभी ठीक है। अभी ठीक है अभी ना? ठीक है सर। हाँ, मंत्र दे दिया मतलब। अच्छा, देखो क्या होता है। सेमीकंडक्टर किस लिए सेमीकंडक्टर होता है उसको पहले समझो। ये होता है सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी हाई लो का बात नहीं है। इसे सेमीकंडक्टर क्यों आ जाता है? हम लोग डिफेक्ट्स होता है, डिफेक्ट में क्या देखा है? कोई आयन का गैप हो गया, कोई जगह में होल क्रिएट हो गया। इसका वजह से क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हो सकता है। और आयन का फ्लो मतलब ही उसका कंडक्टिविटी बढ़ना। बोलो क्या बोल रहा था? सर कुछ नहीं। कंडक्टिविटी बढ़ते हैं, ठीक है। और क्या बोला? इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज मतलब वही है बाहर से घुसा दिया, जैसे हम थोड़ा देर पहले ही देखा था Na+ घुस के स्ट्रोंशियम, जिसका आंसर था 2+, दोनों Na को भगा के एक जगह में घुस गया और दूसरा जगह होल होके बैठा हुआ है। और दूसरा होल होके बैठा मतलब ही है दूसरा जगह से इलेक्ट्रॉन उधर घुसने का चक्कर में आएगा। और दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकल के उधर आके घुस रहा है तो वो जगह को होल्ड कर देगा। तो ये मूवमेंट ऑफ होल्स शुरू हो गया, एज वेल एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कंडक्टिविटी इंक्रीज। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? एक बार बोले तो। मैं बोल रहा है कि मैं ये बताना चाहता है, जब मान लो हम लोग पहले देखा था पहले वाला पेज में, उसमें क्या देखा था? Na+, दो ठो साइड है, दो साइड से Na+ आयंस गायब हो गया और एक साइड में Sr2+ घुस गया और दूसरा साइड में क्या हो गया? होल होके बन गया। ये बात क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। प्रिया सुनाई दे रहा है ना? यस सर। सो अभी जो एक तो होल क्रिएट हो गया, अभी वो होल को फुल फिल अप करने के लिए क्या करेगा? आसपास का जो लूजली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स है, जिसका बॉन्डिंग एनर्जी कम है,
वो क्या होता है, वो भाग के वो बॉन्ड तोड़ के आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, आके वो जो होल बना है वो होल को फिलअप करने के लिए जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होता है वो दूसरा बॉन्डिंग से गायब होके इधर आएगा और इधर आके इसको फिलअप करने आएगा। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो जगह से आ रहा है वो जगह को होल बना के आ रहा है। हाँ। सो मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ होल हो रहा है। यस सर। तो मूवमेंट ऑफ होल हो रहा है एज वेल एज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। और मूवमेंट ऑफ होल्स मतलब मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आल्सो। होल्स मतलब पॉजिटिव चार्जेस एज वेल एज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉजेस कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी चलता है। इसको जितना अच्छा से समझेगा सेमीकंडक्टर तुम्हारा उतना ही बढ़िया लगेगा। सर एक बार और बताइए ना। देखो मैं डायग्राम को लेके आता है। इसको अच्छे से समझने से सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है उसमें क्लैरिटी आएगा बहुत सुंदर से। देखो ये वाला जगह में क्या होता है, Sr2+ घुस के बैठा हुआ है, दिख रहा है इसको? यस सर। यस सर। ओके, Sr2+ घुस के बैठा हुआ है। क्या था, इसमें भी Na+ था और इसमें भी Na+ था। दो ठो पॉजिटिव आयन को रिमूव करके एक इम्प्योरिटीज इसमें घुस गया, दैट इज Sr2+, राइट? दैट इज Sr2+ बन गया। अगर इसमें Sr2+ बन जाएगा तो दोनों का Na+ को रिमूव करके एक Sr2+ बन गया। लेकिन ये जगह में तो एक होल तो क्रिएट हो गया। हाँ, हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, आई एम श्योर कि उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है। लेकिन ये होल को कौन फिलअप करेगा? बताओ, ये होल को कौन फिलअप करेगा? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। आसपास से निकलने वाला कोई लूजली बॉन्डेड, जिसका उतना ताकत नहीं है, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन्स उसका आसपास में था, वो क्या कर दिया, उसको बॉन्डिंग बना दिया, उसको इलेक्ट्रॉन निकाल के आ जाएगा, जहां से निकलेगा उधर क्रिएट होगा, होल क्रिएट हो गया। और उधर से इलेक्ट्रॉन आके इधर बैठ गया। दैट मींस देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है एज वेल एज होल का भी मूवमेंट हो रहा है। अभी जहां पे होल था वो चेंज होके जहां से इलेक्ट्रॉन खुल के आ गया, निकल के आ गया, वो जाएगा में होल पहुंच गया। दैट मींस हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट मींस हम लोग क्या बोल सकते हैं, होल का भी मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ? यस सर। यस हाँ। सर। और कहां से हो रहा है, और क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ? हो रहे सर। हो रहा है। प्रिया क्लियर है तुम्हारा? यस सर। पूरा केमिस्ट्री को चाट के खा देना है, ठीक है? सबको बोल रहा है केमिस्ट्री को चाट के खा दो, मार्क्स के पीछे में सोचो ही मत, ऑटोमेटिकली मार्क्स विल कम, कोई टेंशन नहीं है, घुस जाओ मैटर के अंदर में। और ये सेम टॉपिक मैं इतना ही एम्फसाइज कर रहा हूं इसीलिए, जो कि फिजिक्स के लास्ट चैप्टर जब तुम लोग पढ़ोगे उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, उसमें और भी ज्यादा डेप्थ है, इतना इधर इतना डेप्थ नहीं है, लॉजिक को बता दिया ये ऐसा ऐसा होता है। क्लियर है ना? तो होल का मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इसका वजह से बन क्या गया है, मूवमेंट ऑफ होल्स एज वेल एज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। समझ गए? यस सर। और ये सब होता है कहां पर?
सेमीकंडक्टर में होता है। ये हो गया इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। और मैं इसमें जो पढ़ाया था तुम लोगों को सेमीकंडक्टर में स्पेसिफिकली क्या होता है, इम्प्योरिटीज का वजह से होता है, जैसे मैं बताया। और क्या होता है, डिफेक्ट्स का वजह से होता है। डिफेक्ट्स क्या होता है, देखो ये वाला पेज में चला जाओगे, ये जो A+ था A2+ हो गया, मतलब हम लोग क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम A+ आयन से A2+ आयन में गया है। A+ था वो चेंज कर दिया 2+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ा है। A+ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन इधर से निकल गया, नहीं निकल के जाके कहां बैठेगा, ये तो डिफेक्ट है ना। इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया सो इधर एक होल क्रिएट करके दिख दिया है। A+ मतलब एक तो होल था, अभी 2 होल हो गया इधर। अभी वो इलेक्ट्रॉन जाके दूसरा कोई होल में बैठ गया। तो ये A+ तो A2+ जो हो गया, दैट मींस इट इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल्स, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट हो रहा है। तो जैसे मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल्स हो रहा है, A+ से A2+ बन रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसको हम लोग कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। बोलो क्लियर है हम लोग? यस सर। Yes, sir. नीतू, पूर्णिमा साइलेंट क्यों? तुम बोले नहीं तो सर, यस सर। किया। ओ अच्छा, नीतू समझ में आया तो? हाँ आए सर। अच्छा, बहुत डिसेंट बच्चा है नीतू। इतना शांति है क्या बताऊं। सर कौन? पूर्णिमा, तुमको मेरा तारीफ सुनाने चाहते क्या? वो तुमको बोल रहे हैं। हट, हमको बोला सर, नीतू बोला, चुपचाप बैठो तुम। तो नाम नहीं लिया है। जरा सा तरीके थोड़ा थोड़ा बिगड़ गया, वरना सच में हम बहुत अच्छा बच्चा है। हम बिगड़े कि तुम? अच्छा सुनो सुनो सुनो, मेरा गलती मेरा ही है। चलो पढ़ लो पहले। नहीं सर, आपको कोई गलती नहीं, आप एकदम सही बात बोले, आपका बात एकदम अच्छा 100। ठीक है ठीक है ठीक है, होगा ठीक। सुनो, अब आ जाओ हम लोग जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी में क्या होता है देखो। In general, with increase in temperature, the conductivity of the metals decreases and semiconductor increases. क्यों बोलो तो? मेटल किस लिए डिक्रीज होता है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका है, उसको नहीं बताऊंगा मैं। हम लोग पढ़ा था ना फिजिक्स में, रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या करेगा, सेमीकंडक्टर कैसे इंक्रीज होता है ये भी हम लोग पढ़ा है। सेमीकंडक्टर में कैसे क्यों इंक्रीज होता है वो भी हम लोग पढ़ा है। सो बेसिकली देखो, अगर तुम लोग हीट प्रोवाइड करोगे ना, इसमें एक चीज देखो तुम लोग, अगर हीट प्रोवाइड करोगे, देखो इधर से ये निकाल के चला जाता है, ये निकल के जो चला गया ना, A+ जो निकल के चला गया, हीट प्रोवाइड करने से ये सब होता है। क्या निकाल के गया है इसमें, A+ निकल के चला गया, और A+ इसमें निकल के चला गया। इसका वजह से क्या हो रहा है, इधर से एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी निकालना पड़ता है, और जो कंपाउंड में ये होता है उसको बेसिकली कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, जहां से एक कैटायंस निकल के चला जाता है। ठीक है, कैटायंस निकल के जाना मतलब क्या होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज का मेजॉरिटी ज्यादा हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज मतलब N फॉर नेगेटिव, सो इट इज N टाइप सेमीकंडक्टर।
राइट? आ जाओ बैंड थ्योरी में। तुम लोग क्लास 11 में एमओ और एओ ये सब बड़े में पढ़ा लिखा किया था? ये सब था क्या तुम लोगों को? मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये सब था? हाँ क्या था रे? मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स कैसे बनता है? भूल गया। Anybody could help me? सर एमओटी से मालूम चल देगी ना कि किसका किसका मतलब मॉलिक्यूल बन सकते हैं। एमओटी ना, क्या एमओ? एमओटी मतलब मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, हाँ हाँ, उससे मालूम चलता है किसका किसका, क्या बोला, बोलो। मॉलिक्यूल बन सकते हैं। अच्छा, और कुछ इनपुट? एनीबॉडी? देखो क्या होता है। उसको तो बनाते हैं ना, हाँ हाँ, उसको तो बनाना पड़ता है ना उसको। अच्छा, अच्छा और एनीबॉडी? बाकी लोग चुपचाप क्यों? बताओ कुछ। सर जितना एटॉमिक ऑर्बिटल होता है ना उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनता है। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है उतना, उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनता है। लेकिन बनता कैसे है वो मैं पूछ रहा हूँ। मतलब सर सर जब ना वो सिग्मा और पाई बॉन्ड जो इंटरफेयर होते हैं, सुनो मैं बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्टिव या फिर ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं। अरे वाह, ठीक। सुनो क्या होता है, पता चल रहा है तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ा लिखा किया है काफी। सर क्या था इसका मतलब? क्या तो मतलब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ा लिखा किया है, वही बोल रहा है। अच्छा पढ़ा लिखा किया है। देखो क्या होता है, द बॉन्डिंग इन मेटल्स कैन बी एक्सप्लेन बाय एक्सटेंडिंग द सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ मेटल्स। हम लोग जो बैंड थ्योरी है वो बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन करता है बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक मिनट होल्ड करो तो। क्या होता है बैंड थ्योरी, माने बॉन्डिंग ऑफ मेटल्स, बॉन्डिंग इन मेटल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एक्सटेंडिंग द सिंपलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जो मेटल का अंदर जो बॉन्डिंग होता है इसको जब एक्सप्लेन किया जाता है एमओटी से टू मेटल्स, उसको कहता है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के बारे में हमको बताएगा। Basis of band theory is that metal lattice has extremely large number of atoms. फर्स्ट क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिंपल मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है उसको अगर तुम एक्सपैंड करोगे, उसको अगर एक्सटेंड करोगे, उससे क्या होता है, बॉन्डिंग इन मेटल्स, मेटल का जो बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सटेंड करके, उसको ही हम लोग कहते हैं बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के बेसिस में क्या होता है, मेटल लैटिस में बैंड थ्योरी ये बोलते हैं कि मेटल लैटिस में एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं। डेफिनेटली होगा ही, कोई भी एक स्ट्रक्चर है उसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स रहेगा ही। atomic orbitals of metal atoms overlap to form large number of molecular orbitals। क्या होता है, जो मेटल एटम्स का जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो क्या होता है, एक दूसरे का ऊपर ओवरलैप होता है और ओवरलैप होके बनाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, समझ गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है। एक लैटिस में बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ दीज मेटल एटम्स ओवरलैप होता है टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसमें क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है, which are so close in energy each other they form energy band। तो कौन सा होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी आसपास में रहता है, सामना सामने रहता है, वो लोग मिलके बनाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी, मेटल एटम्स का जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहता है जिसका इसका एनर्जी क्लोज रहता है, सामना सामने एनर्जी लेवल होता है, वो लोग मिलके बनाता है एनर्जी बैंड। बोलो, इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Anybody has any problem? ठीक है, सर बताओ। एनर्जी बैंड वाला दोबारा बोलिए ना। एनर्जी बैंड क्या होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी, एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल तो नहीं होता है, लार्ज नंबर एटम्स है, सो लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी रहेगा। तो ऑर्बिटल एटम्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है, जिसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्लोज रहता है, सामना सामने रहता है एनर्जी का लेवल, वो लोग को मिलके बनाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, एंड दे फॉर्म एनर्जी बैंड्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं, और ये जो एनर्जी बनाता है, मान लो एक एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल जो है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल मान लो उसका इसका सेम ही लेवल होता है, आसपास का रहता होता है, ये दोनों मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। अभी ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल का जो रेंज होता है, इतना एनर्जी से इतना एनर्जी का इसका एनर्जी है स्पेसिफिक, एक्स लेवल टू वाई लेवल उसका एनर्जी लेवल है। तो ये एनर्जी का जो लेवल होता है, विड्थ, इतना लेवल से इतना लेवल तक इतना एनर्जी रहेगा, उसको कहता है एनर्जी बैंड। दे फॉर्म एनर्जी बैंड क्रिएट करता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होके बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, जिसका एनर्जी बैंड, जो एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी का जो लेंथ होता है, जहां इतना लेवल ऑफ एनर्जी से इतना लेवल ऑफ एनर्जी इसके अंदर में रहता है एटम, तो उसका जो एनर्जी का जो लेवल होता है, जो एनर्जी का जो लेंथ होता है, वो मिलके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनाता है, उसका एनर्जी का जो लेवल होता है, जो बैंड होता है, उसको ही हम लोग कहता है एनर्जी बैंड। कि एक्स लेवल से एक्स जूल से वाई जूल तक इसका लेवल है। ठीक है, तो वो जितना एनर्जी फॉर्म करते हैं उसको कहता है एनर्जी बैंड। बोलो क्या प्रॉब्लम है? समझ गया। अभी क्या होता है, मान लो हम लोग लिथियम मेटल लेके काम कर रहे हैं, और एक चीज है क्या होता है, ये जो बॉन्डिंग होता है, कभी तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स कभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। हम लोग 1s 2s 2p ये सब सीखा था।
फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी कभी बॉन्डिंग में तुम्हारा पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग फॉर्म करता है 2s से स्टार्ट करता है, मतलब सेकेंड जो ऑर्बिट्स है उधर से शुरू करता है तुम्हारा ऑर्बिटल का बॉन्डिंग। और एक बात है, ये जो बॉन्डिंग क्रिएट होता है 2s से होता है। देखो लिथियम हम लोग ऐसे केस स्टडी लिया है, मुझे बताओ लिथियम का एटॉमिक कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लिथियम का इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता है? 6 कितना रहता है? 6। सॉरी 3 वही है, 3 होता है। तो अगर 3 रहता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1s का अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा? 2 चला गया। तो वैलेंस बॉन्ड जो है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना रहेगा, मतलब 2 में कितना रहेगा, 2s में? एक होगा, सॉरी सुनाई नहीं दिया, बोलो। एक होगा 1 एक होगा, राइट। तो हम लोग लिखता है Li2, मतलब 2 एटम लिया है, तो कितना एटम्स मिलेगा उसमें, कितना इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा? 2 लिथियम एटम लिया है तो उसमें 2s वाला इलेक्ट्रॉन्स कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होता है, 2s के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है 2 लिथियम एटम्स, और गिव्स 2 एमोस, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का 1 बॉन्डिंग देगा और 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एंटी बॉन्डिंग देगा। चलो हम लोग इसमें आते हैं, ये डायग्राम देखने से तुम्हारा बहुत क्लियर हो जाएगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लिथियम है, 2 लिथियम का आधा एटम दिखाई दे रहा है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये शो कर रहा है, तो ये दोनों मिलके एक बॉन्डिंग बनाएगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। एक बनाएगा 2 एमोस बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2 बनेगा, एक बनेगा बॉन्डिंग एमोस और एक रहता है एंटी बॉन्डिंग एमोस रहेगा। ये रहेगा एम्प्टी और इसे भरती है। समझ गए? अगर 3 ठो रहेगा क्या होगा, 3 ठो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तीनों का 3 ठो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, और तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, 2 बनाएगा बॉन्डिंग एमओ, एक बनाएगा नॉन बॉन्डिंग, और इसमें क्या रहता है, एंटी बॉन्डिंग एमओ। समझ में आया? एक रहता है 2, एक रैक में नॉन बॉन्डिंग रहता है क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, तुम्हारे पास 3 ठो ही है, और एक रहेगा एंटी बॉन्डिंग एमओ। थोड़ा सा होल्ड कर। सो देखो क्या होता है कि 3 ठो होने से क्या होता है, 2 बॉन्डिंग, 2 नॉन, एक नॉन बॉन्डिंग, तो इसमें 3 ठो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है। समझ गए? हेलो? यस सर। देखो अगर 4 ठो रहेगा उसमें कितना होगा,
अगर 4 ठो रहेगा तो मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 नॉन इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। दो इलेक्ट्रॉन्स और 2 नॉन इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बॉन्डिंग रहते हैं। अगर 4 रहेगा तो उसमें क्या रहता है, देखो 4 ठो ही तुम्हारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा, 2 रहेगा बॉन्डिंग और 2 रहेगा एंटी बॉन्डिंग। समझ में आया? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। दैट मीन्स अगर उसमें n नंबर ऑफ एटम्स रहेगा, अगर n नंबर ऑफ एटम्स रहेगा लिथियम का तो सबका तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक करके होता है, ये 2 और ये 2। तो ये लिथियम एटम जो है, लिथियम का जो अगर n नंबर ऑफ एटम्स होगा तो उसमें कितना एनर्जी बैंड रहेगा? n नंबर ही रहेगा, और n नंबर का अंदर में क्या होता है, आधा रहेगा तुम्हारा एनर्जी बैंड जो बॉन्डिंग एमोस, और आधा रहेगा क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग एमोस। एक चीज ऑब्जर्व करो, 2 एटम है सो 2 एमओ, 3 है तो 3 एमओ, 4 है तो 4 एमओ, तो एन होगा तो कितना एमओ होगा? N. ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। सो आज इतना तक ही रहने दो, ठीक है।